हेलो एवरीवन। बच्चों, कल हमने जो गतिज ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला निकाला था। तो आज एक बार स्थिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में फॉर्मूला निकालना इसका कल सीखेंगे, ठीक है। आज एक बार हम देख लेते हैं कि स्थिज ऊर्जा होती क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था, कोई भी वस्तु होती है उसकी स्थिति की वजह से या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लो आपने बांध में पानी इकट्ठा कर रखा है, तो बांध में जो पानी इकट्ठा है ना, इकट्ठा कर रखा है आपने, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थिज ऊर्जा है। अब आपने देखा होगा बिजली जब बनाते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट यानी पानी के बांध, उसे ऊपर से पानी गिराया जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है। और वो टरबाइन जब घूमती है जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर जब घूमता है तो आपको पता है क्या बनती है? बिजली बनती है। तो इसलिए जो पानी के बांध होते हैं उनके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब वो चलने लग जाते हैं तो गतिज ऊर्जा आ जाती है। पानी चलने लग जाता है ना ऊपर से नीचे, तो यानी उसकी कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया गया? यहां पानी था, नीचे आया है, ऊपर पानी था, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक है। अब इसी तरह से खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग, यानी मान लो आपके पास कोई भी देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास ये कोई छोटा सा खिलौना है, ठीक है। इस तरह से कोई खिलौना है। अब ये क्या है? इसमें यहां पर स्प्रिंग लगा रखा है यहां पर, और आपने खींच रखा है इसको पूरा का पूरा। इसने आपने यहां से पकड़ रखा है, यहां से आपने पकड़ रखा है, इसको खींच रखा है दोनों साइड से, हाथ इधर भी लगा रखा है आपने। तो आप एक साइड से छोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों? एकदम से छोड़ोगे तो क्या होगा? ये स्प्रिंग इधर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये खिलौना इधर आ जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपने जब टाइट कर रखा है तो ये कसा हुआ स्प्रिंग है, इसके अंदर कोई भी स्प्रिंग आप ले सकते हो। इस तरह से स्प्रिंग है, ये आपने कस दिया, इसने खींच लिया आपने। इसको छोड़ेंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा? यानी दोबारा से ये सिकुड़ जाएगा, सीधा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इसी की वजह से खिलौने की कार चलती है। अब खिलौने वाली कार आपने देखा होगा जिसमें चाबी भरते हैं हम। चाबी देखो बच्चों, जब चाबी भरते हैं ना, देखो चाबी भरते हैं तो उसका जो इस तरह से पतली सी परत वाली होती है। जब चाबी भरते हैं तो क्या होता है? ये भिड़ी भिड़ी यानी कहने का तंग हो जाती है। और जैसे ही हम जमीन के ऊपर उस खिलौने को रखते हैं तो वो ये धीरे धीरे वापस अपनी शेप में खुला खुला होने लग जाता है। मान के चलिए ये खुला खुला हो गया, फिर यानी कहने का मतलब वो खुल जाता है। पहले तो वो चाबी वाली कार में क्या हो गया? वो चाबी भरने से भीड़े भीड़े यानी तंग तंग हो गया, लेकिन उसको जब जैसे ही हमने जमीन पर रखा तो ये वापस खुलने लग जाता है। तो कहने का मतलब उसमें पहले हमने इसको चाबी भर के क्या कर दिया? सिकोड़ दिया, इसमें संचित कर दी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और फिर बाद में कौन सी बन गई? इसमें गतिज ऊर्जा बन जाती है। इसी तरह से धनुष हम चलाते हैं, धनुष, ठीक है। रामायण देखते होंगे ना, मतलब जब धनुष को खींचते हैं, यहां से तार को यहां से ऐसे करते हैं ना, खींच रखा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें स्थितिज ऊर्जा है। स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा है? कसे हुए के अंदर स्थितिज ऊर्जा है। कसी हुई स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा है। खुली हुई स्प्रिंग ये है। अब जैसे ही आपने कस दिया फिर खुल जाता है। ये कस दिया यहां पर, इसको खोल छोड़ देंगे तो खुल जाएगा। ये यही तो है स्प्रिंग वाली गाड़ी वाला, है ना। तो ये मतलब इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एक बात और याद रखनी है, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी दो बातें हैं? देखो, स्थितिज ऊर्जा का मतलब देखो, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। मतलब जिसमें वजन की बात हम करेंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। अगर द्रव्यमान कम है तो स्थितिज ऊर्जा भी कम है। सिंपल सा एग्जांपल है ये, ठीक है। कोई वजन ज्यादा है जिस बॉडी के अंदर तो ज्यादा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, बस। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु आपने मान लो यहां इतनी ऊंचाई तक उठा रखी है और थोड़ी और ज्यादा ऊंचाई तक उठा रखी है, कितनी ऊंचाई तक आपने उठाई हुई है? जितनी ज्यादा ऊंचाई से आप पानी को गिराओगे उतना ज्यादा उसमें गति आएगी। अरे पत्थर है, मान के चलो, पत्थर आप एक एक हाथ से छोड़ोगे, मतलब जमीन पे खड़े हो हाथ से नीचे छोड़ोगे, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। या फिर जब आप अगर किसी मान लो ऊपर चढ़ के चौबारे के अंदर कह सकते हैं, या फिर दूसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग में चढ़ के अगर उसको छोड़ोगे, किस में स्पीड ज़्यादा होगी? किस में गति ज़्यादा होगी? गति उसमें ज़्यादा होगी जो हाइट पे ज़्यादा होगा।
वहां से ज्यादा चोट लगेगी, कहने का मतलब है। तो इसका मतलब है पृथ्वी के तल से जितना ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा उसमें गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी तरह से आकार में परिवर्तन, एक वस्तु है, स्प्रिंग है, अगर आपने ज्यादा खींच दिया तो उसमें ज्यादा स्थितिज ऊर्जा है, अगर आपने कम खींच रखा है उसके अंदर कम स्थितिज ऊर्जा है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे।